यह कहानी बहुत ही विचारपूर्ण योग्य है। कहानी के अंत में आपके शायद किसी एक प्रश्न का ऐसा हल मिल जाए जो कि शायद आपके विचार से परे है। तो कहानी का प्रारंभ कुछ इस तरह से है। महाराज कृष्णदेव राय अपने दरबार में बैठे थे। राजकाज का काम संपन्न हो चुका था। उस दिन महाराज बहुत ही खुश, दरबारी भी महाराज की खुश मिजाजी भांप कर अपने अपने आसन पर विराजमान थे। महाराज ने अचानक दरबारियों से सवाल किया, बादल क्या है? दरबारियों ने एक स्वर में कहा, पानी बरसना बादल का काम है। महाराज ने फिर पूछा, बादल कैसे बनता है? दरबारियों ने एक स्वर में कहा, पानी जब गर्म होकर भाप में बदलता है तो वही भाप आकाश में जाकर बादल बन जाती है। महाराज इसी तरह कुछ कुछ पूछते रहे और सभी दरबारी उसका जवाब देते रहे। इस बतकही के दौरान महाराज ने अचानक पूछा, यह दुनिया किसने बनाई? दरबारियों ने जवाब दिया, भगवान ने। महाराज ने पूछा, भगवान क्या करते हैं? इस प्रश्न के साथ ही दरबार में सन्नाटा सा छा गया। महाराज कृष्णदेव कुछ देर तक तो दरबारियों को देखते रहे, लेकिन जब कोई भी दरबारी कुछ नहीं बोला तब उन्होंने दरबारियों को प्रेरित किया और कहा, आप सभी इतने विद्वान हैं, इस भरी सभा में बैठे हैं, कुछ तो बोलिए, कोई तो बोले। इस नगरवासी का क्या एक भी नौजवान मुझे ये नहीं बता सकता कि भगवान का क्या कार्य है? इसके बाद भगवान के कार्य को लेकर दरबारियों और नगरवासियों में बहस होने लगी। किसी ने भगवान को दुनिया के कार्य व्यापार चलाने वाला बताया, तो किसी ने कहा कि आदमी के काम काज में भगवान का कोई दखल नहीं। भगवान के कार्य के बारे में जैसे ही कोई दरबारी अपनी कोई युक्ति देता, वैसे ही दूसरा दरबारी अपने तर्क से उस युक्ति को गलत ठहरा देता। दरबार में देर तक बहस होती रही, कोई नतीजा ना निकला। इसी बीच दरबार में एक भिखारी, जिसके पास कोई वस्त्र नहीं, अधूम्र बैठा था। वह चुपचाप चल रही बहस को सुनता और हंसता मुस्कुराता। बहुत देर से चल रही बहस की वजह से महाराज दरबारियों और नगरवासियों के बीच चल रही बहस से किसी भी तरफ सहमत नहीं हो पाए। इसी बीच वह भिखारी बोला कि महाराज, इस प्रश्न का उत्तर मैं जानता हूं। सभी दरबारी और नगरवासी यह देखकर चकित हुए और उस पर हंसने लगे। उन्होंने कहा कि यहां बैठे हुए विद्वान से विद्वान लोग भी इस प्रश्न का उत्तर खोजने में असमर्थ हुए, परंतु यह भिखारी इस प्रश्न का उत्तर क्या ही दे पाएगा। परंतु उस भिखारी के हौसले को देखकर महाराज ने उससे पूछा कि क्या आप जानते हैं कि भगवान का क्या कार्य है? और अगर आप जानते हैं तो बताइए, मैं बहुत उत्सुक हूं। भिखारी ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, इस प्रश्न का उत्तर तो मैं जरूर दूंगा, मगर उत्तर पाने के लिए मुझे आप अपना राजसी लिबास धारण करने तथा राज सिंहासन पर बैठने की इजाजत दें। इसके साथ ही आप मेरे वस्त्र पहनकर मेरे आसन पर बैठें। इसके बिना इस प्रश्न का उत्तर देना कठिन है। महाराज कृष्णदेव कुछ देर तक तो सोचते रहे, परंतु उन्होंने विचार विमर्श में समय नहीं गवाया। महाराज इतना तो समझ ही गए थे कि यह भिखारी कुछ अलग ही किस्म की बात बताने जा रहा है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण भी हो सकती है। इसलिए उन्होंने वैसा ही किया जैसा उस भिखारी ने कहा। अथवा वह भिखारी महाराज के राजसी लिबास पहनकर राज सिंहासन पर बैठा और महाराज कृष्णदेव उसी के फटे पुराने वस्त्रों को धारण करके नगरवासियों की तरह एक आम जनता, आम लोगों की तरह भीड़ में जाकर खड़ा हो गया
और उत्सुकतावश अपने प्रश्न का उत्तर जानने के लिए बेताब था। राज सिंहासन पर बैठने के तुरंत बाद ही उस भिखारी ने महाराज कृष्णदेव को देश निकाला देने के आदेश दिए। यह सुनकर जनता और नगरवासी बहुत चकित हुए, परंतु कोई कुछ कर नहीं सकता था, क्योंकि अब प्रजा की सारी बागडोर उस भिखारी के हाथ में थी। यह आदेश सुनने के बाद महाराजा कृष्णदेव के पांव से जैसी जमीन ही खिसक गई। राजा घबराया और उसे कुछ देर तो समझ ही नहीं आया कि ये हुआ क्या, परंतु अब उसके हाथ में किसी भी तरह की ताकत न थी। वह भिखारी के रूप में उसका वेश था और उसने अपनी सारी मालकियत उस भिखारी के नाम कर दी थी। टकटकी लगाए दरबारी और नगरवासी इस दृश्य को देख रहे थे। सभी असमंजस में थे। असहाय होकर सैनिकों को अपने नए राजा के आदेशों का पालन करना था। उन्होंने कृष्णदेव राय को बंदी बना लिया और देश से बाहर निकालने की प्रक्रिया शुरू करी। इसी दौरान कृष्णदेव राय सोचने लगे कि अब उनके पास कोई रास्ता नहीं कि उनका राजपाट और सिंहासन उन्हें दोबारा वापस मिल जाए। और अगर इस देश से मुझे निकाला ही जा रहा है तो कम से कम उस सवाल का जवाब ही लेता जाऊं जिस बात की वजह से आज मैं भिखारी बन बैठा। कृष्णदेव राय ने अपने नए महाराज से कहा कि महाराज, अब तो मुझे देश से बाहर निकाला जा रहा है, परंतु मुझे अपने प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। उस प्रश्न का उत्तर मुझे चाहिए। महाराज, कृपा करके मुझे बताइए कि भगवान का क्या कार्य है। सिंहासन पर बैठे उस भिखारी ने महाराज, जो कि अब भिखारी की वेशभूषा में सामान्य जनता के दरबार में खड़ा था, उसको कहा कि मूर्ख राजा, भगवान किसी कर्म के बंधन में नहीं, भगवान कर्म मुक्त है, वह किसी के कार्य नहीं करते। इस धरती पर पल रहे विभिन्न प्रकार के जीव जंतु और मनुष्य, इन सभी पर प्रकृति का नियम है, कर्मों का बंधन है, परंतु भगवान कर्म मुक्त है। तुम्हारा राजा से भिखारी बन जाना यह तुम्हारे अपने कर्म है, इसमें भगवान का कोई हाथ नहीं। और अगर भगवान ने ही सब कुछ करना होता तो मनुष्य को सोचने और समझने की क्षमता न दी होती। सोचने और समझने की क्षमता का अर्थ ही यही है कि वह अपने फैसले खुद ले सकता है, वह अपने कर्मों को अपने ढंग से कर सकता है। मनुष्य ही अपने लिए वरदान भी है और अपने लिए अभिशाप भी। इसी के साथ यह कहानी यहीं समाप्त होती है। आप सभी को यह कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।